हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन मीटू के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोकी सीरीज के पॉसिबल एंडिंग के बारे में। इसीलिए स्पॉइलर वार्निंग दे रहा हूं। इन केस अगर सही हो गया तो मुझे मत बोलिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसके सच होने के चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन सुनने में अच्छा लग रहा था तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। इसीलिए मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। एज ये चीज मेरे दिमाग में उस वक्त स्ट्राइक किया जब मैं ब्रेकडाउन वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा था, तो सोचा पहले इसको निपटा लूं फिर ब्रेकडाउन करूंगा। तो अगर आप लोगों को याद हो तो जब लोकी सिल्वी से फर्स्ट टाइम मिलता है तो वो कहता है कि ये तो एन्चेंटमेंट कर रही है, लेकिन जब सिल्वी इसके ऊपर अपना जादू करने की कोशिश करती है तो वो उसे टोकते हुए कहता है कि मेरा माइंड स्ट्रांग है, तुम्हारा एन्चेंटमेंट मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, जिससे ऐसा लगता है मानो उसको मालूम है कि सिल्वी का एन्चेंटमेंट क्या चीज है और ये कैसे काम करता है। लेकिन आगे इसी एपिसोड में वो सिल्वी से पूछता है कि तुम ये सब कैसे करती हो, जिसके बाद सिल्वी बताती है कि वो जिसको भी एन्चेंट करती है उसके मेमोरीज को क्रिएट नहीं करती है, बल्कि उनके ही पुराने मेमोरीज को खोजकर उन्हें अपने काम हिसाब से तोड़ मरोड़ कर मैनिपुलेट करती है, जैसे कि इस टीवीए एजेंट के साथ किया था, जिसके बाद उसे पता चला था कि ये भी एक वेरिएंट थी। फास्ट फॉरवर्ड टू एपिसोड 5, जहां सिल्वी एलॉथ को एन्चेंट करने की कोशिश करती है पर नाकाम हो रही होती है। तभी वो लोकी के साथ मिलकर ये करने का प्लान बनाती है, बट लोकी खुद पे ही डाउट कर रहा होता है और वो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसने ऐसा शायद पहले कभी किया ना हो। लेकिन सिल्वी के हौसला अफजाई के बाद वो कोशिश करता है, जिसके बाद से शुरू में तो वो नहीं कर पा रहा था बट बाद में वो कर लेता है, और इसी के साथ वो दोनों मिलकर एलॉथ के ऊपर काबू पा लेते हैं, जिसके बाद उन्हें कैसल का रास्ता मिल जाता है। अब एक बार आप लोकी के एमसीयू वाले जर्नी पर नजर डालिए तो थॉर रैग्नारॉक मूवी के अंदर हम यहाँ पर जब लोकी वर्सेस वैल्करी देखते हैं तो यहाँ पर लोकी वैल्करी को एन्चेंट करने की कोशिश करता है, बट उसका टच इतना शॉर्ट टाइम के लिए होता है कि क्या ही बोले, बट फिर भी वो वैल्करी को ना सिर्फ उसके पास्ट की झलक दिखाता है बल्कि उसे महसूस तक करवा देता है, जो कि बहुत ही सिमिलर है सिल्वी के एन्चेंटमेंट के जैसे। सो अगर एवेंजर्स मूवी तक उसको एन्चेंटमेंट करने नहीं आता था तो उसने रैग्नारॉक में ये कैसे किया। एंड ऐसा भी नहीं है कि उसने अनजाने में किया, उसने बोलकर वैल्करी को उसके पुराने दर्दनाक यादों को दिखाया और ट्रिगर कर दिया। एवेंजर्स मूवी के बाद वो एसगार्ड के जेल में था, फिर ओडिन को हटाकर खुद राजा बना, फिर अर्थ गया और फिर वहां से सकार। इस जर्नी में उसको एन्चेंटमेंट सीखने या सिखाने वाला तो मिलने से रहा। तो इसका मतलब या फिर इसका एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि जिस लोकी को सिल्वी ने एन्चेंटमेंट सिखाया, यानी कि अपना लोकी, वो लोकी सीरीज के एंड में फिर से एमसीयू टाइमलाइन में चला जाएगा, लेकिन उसकी याददाश्त मिटा दी जाएगी क्योंकि उसने फ्यूचर देखा हुआ है। तो जिस तरह लोग याददाश्त भूल जाने के बाद से नॉर्मल चीज कर सकते हैं, गाड़ी वाड़ी चला सकते हैं, तो उसी तरह लोकी भी अपने इस एन्चेंटमेंट वाले पावर को यूज तो कर सकता था, लेकिन वो सिल्वी के जैसा अपने विक्टिम के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं पा सकता था। इसलिए वो वैल्करी को सिर्फ उसके पुराने यादें दिखा पाया, ना कि उसमें मैनिपुलेट करके अपना कुछ रोल प्ले कर पाया। ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे टच सिर्फ कुछ सेकंड का था, इसीलिए ऐसा हुआ, या फिर वो ऐसा करना ही नहीं चाहता था। अब आप सोच रहे होंगे कि लोकी की मेमोरीज को मिटाएगा कौन, उसको टाइमलाइन में भेजेगा कौन, जिसका जवाब है टाइम कीपर्स। ना, ये वाले टाइम कीपर्स नहीं, बल्कि ओरिजिनल वाले, या फिर ही हू रिमेन्स, जो कि ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि अपना लोकी सिल्वी के साथ मिलकर इस सीरीज के मेन विलन को हराकर टाइम कीपर्स या फिर ही हू रिमेन्स को उसके कैद से आजाद करेंगे, और एज अ ग्रेटिट्यूड वो लोग इसको वापस से इसके टाइमलाइन में भेज देंगे। अब मेन विलेन कौन हो सकता है उसके लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और अगर आपको कोई रैंडम सजेशन देखना है तो नीचे वाली। बाकी अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं।